हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ मेरा तीसरा वीडियो लेके। ये हमारा पार्ट थर्ड है, जो हमारा सीरीज चल रहा था एक प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसका ये भाग तीसरा है। और यहाँ पे मैं 20 क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूँ। और रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग से कि आप लोग अपने साथ पेन कॉपी लेके बैठिएगा, क्योंकि जो भी मैं एक्स्ट्रा बोलूँगा, जानकारी दूंगा, उससे आप नोट करते रहिएगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे, जिसका नाम है इंटेंस स्टडी विद अभिषेक सर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में जब भी मैं कोई यूजफुल वीडियो डालूंगा पढ़ाई से जुड़ा हुआ, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिएगा, लाइक शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं आज हमारा सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर इन चाइना फॉरबिडन सिटी लोकेटेड। चाइना में फॉरबिडन सिटी जो है कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन है गुलिन, डी बेइजिंग, सी शंघाई, डी ग्वांगझो। इसका सही आंसर है बेइजिंग। बेइजिंग में जो है वो, या बेइजिंग में फॉरबिडन सिटी स्थित है, या बेइजिंग को फॉरबिडन सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इतिहास काल में बेइजिंग में आम आदमी का प्रवेश निषेध था, इसीलिए इसे जो फॉरबिडन सिटी के नाम से जाना जाता है। बेइजिंग कैपिटल है चाइना का, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, और यहाँ के मुद्रा है रेनमिनबी। शंघाई के बारे में कुछ फैक्ट जान लीजिए। शंघाई जो है चाइना का कमर्शियल हब है, फाइनेंशियल कैपिटल है, और येलो रिवर या पीली नदी के बगल में ये बसा हुआ शहर है। शंघाई में ही एनडीबी का या ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय है। अब एनडीबी क्या होता है? एनडीबी का मतलब होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इस बैंक के अध्यक्ष कौन है? भारतीय है, नाम उसका केवी कामत। देन वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट डैश। कंप्यूटर किसके बगैर काम नहीं कर सकता है? तो कंप्यूटर जो है, ऑप्शन ए स्कैनर, इंटरनेट, माउस, सीपीयू। तो यहाँ पे है, इसका सही आंसर है सीपीयू के बगैर जो है कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। सीपीयू को जो है कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसी तरीके से दो तीन और एब्रिविएशन है जो कि पूछे जाते हैं, जुड़े हुए शब्द है कंप्यूटर से, जैसे कि WAN, LAN और URL। इन सभी का फुल फॉर्म नोट कर लीजिए। WAN का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, LAN का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए, देन वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट इन अ सर्किट। सर्किट में करंट का प्रवाह को जानने के लिए किस यंत्र का सहायता लेते हैं? ऑप्शन ए गैल्वानोमीटर, बी एनेमोमीटर, सी बैरोमीटर, डी इलेक्ट्रोमीटर। तो द राइट आंसर इज गैल्वानोमीटर की सहायता से हम सर्किट में करंट का पता लगा सकते हैं। अब बी नंबर में लिखा हुआ है एनेमोमीटर। इससे क्या करते हैं? हम हवा का वेग को मापते हैं। बैरोमीटर से क्या करते हैं? हम हवा का दाब को, प्रेशर को नापते हैं। इलेक्ट्रोमीटर से हम मिल्क का प्यूरिफाई या मिल्क की शुद्धता का हम जांच करते हैं, या मिल्क का डेंसिटी को हम चेक करते हैं इलेक्ट्रोमीटर से। चलिए, देन वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, बताना है इन चारों में से फाइबर ऑप्टिकल्स का इस्तेमाल जो है कहाँ पे नहीं होता है। ऑप्शन ए पावर जनरेशन, बी कंप्यूटर नेटवर्किंग, सी सेंसर, डी पावर ट्रांसमिशन। तो द राइट आंसर इज पावर ट्रांसमिशन के दौरान जो है फाइबर ऑप्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। बाकी 3 कामों में फाइबर ऑप्टिकल का इस्तेमाल होता है। इस फाइबर ऑप्टिकल का इनोवेशन का श्रेय एक भारतीय को जाता है, जिसका नाम है नरेंद्र सिंह कप्पानी। पूछा गया सवाल था कि फाइबर ऑप्टिकल के जन्मदाता कौन है? वो है नरेंद्र सिंह कप्पानी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। अमॉन्ग द पेयर्स ऑफ रिवर गिवन बिलो विच फ्लो इन साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जोड़ा है नदी का, बताना है कौन सी जोड़ा, नदियों का जोड़ा जो है दक्षिण भारत में बहती है। ऑप्शन ए कृष्णा गंगा, बी कावेरी गोदावरी, सी नर्मदा ताप्ती, डी ब्रह्मपुत्र यमुना। द राइट आंसर इज कावेरी गोदावरी। बी इज द राइट आंसर। कावेरी और गोदावरी जो है वो दक्षिण भारत में बहने वाली नदियां हैं। कुछ फैक्ट जानते हैं इनके बारे में। कावेरी जो है ये कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी हिल के पास एक जगह है ताल कावेरी, वहाँ से निकलती है।
और कावेरी के बगल में 2 प्रमुख शहर बसे हुए हैं, एक कर्नाटक का, एक तमिलनाडु का। श्रीरंगपट्टनम जो शहर है कर्नाटक का है, वो इसके बगल में बसा हुआ है, और तंजौर शहर है तमिलनाडु का, वो भी इसके बगल में बसा हुआ है। गोदावरी के कुछ फैक्ट जान लेते हैं। गोदावरी रिवर जो है वो नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। नासिक शहर जो है इसके बगल में बसा हुआ है, और एक शहर है आंध्र प्रदेश का राजामुंद्री, वो भी शहर गोदावरी के बगल में ही बसा हुआ है। चलिए मूव टू क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए मरकरी, बी मार्स, सैटर्न, सी सैटर्न, डी जुपिटर। तो इसका सही आंसर है, द राइट आंसर इज मरकरी। बुध ग्रह जो है हमारा सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है। और इसका फैक्ट है, कुछ पॉइंट जानकर रखिएगा। ये सन के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है, मात्र 88 डेज में सन के चारों ओर एक चक्कर लगा लेता है। मार्स को हम लाल ग्रह, रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका सरफेस जो है रेड ऑक्साइड से बना हुआ है। मार्स के 2 प्रमुख सैटेलाइट हैं, जिसका नाम है फोबोस एंड डेमोस। सैटर्न को रिंग प्लैनेट के नाम से जानते हैं। सैटर्न का एक सैटेलाइट है, नाम इसका है टाइटन, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। टाइटन सैटेलाइट कहाँ से बिलोंग करता है? सैटर्न से बिलोंग करता है। जुपिटर हमारा सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, और इसका एक सैटेलाइट है, नाम है इसका गैनीमेड, जो कि हमारा सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। क्वेश्चन नंबर 7, in 1969 who among the following was the part of the crew of space flight Apollo 11? अपोलो 11 का जो मिशन गया था, इनमें जो 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन व्यक्ति जो है इनमें से मिशन में थे? ऑप्शन ए यूरी गागारिन, बी पैट्रिक कॉर्नाट, सी एलन सेफर्ड, डी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। द राइट आंसर इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है इनका मेंबर था। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने चांद पे पहला कदम रखा था। सेकंड व्यक्ति का नाम है एडविन एल्ड्रिन, जिन्होंने चांद पे कदम रखा था, सेकंड व्यक्ति हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड टू नो द एज ऑफ ट्री इन ईयर्स? पेड़ की आयु जानने के लिए हम किस सहायता या किस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए काउंटिंग द नंबर ऑफ ब्रांचेस, काउंटिंग द नंबर ऑफ ट्री रिंग्स, सी नंबर मेजरिंग द साइज ऑफ बार्क, डी नंबर काउंटिंग द सीजन ऑफ इट्स फ्लावरिंग। एंड द राइट आंसर इज काउंटिंग द नंबर ऑफ ट्री रिंग। ट्री का रिंग को हम गिन कर जान सकते हैं कि ट्री का आयु कितना हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ए फेमस शिवा टेम्पल पशुपतिनाथ इज इन, कहाँ पे स्थित है पशुपतिनाथ का टेम्पल, जो कि भगवान शिव को समर्पित है? ऑप्शन ए बर्मा, बी बांग्लादेश, सी नेपाल, डी तिब्बत। द राइट आंसर इज नेपाल। काफ़ी को पता होगा इसका आंसर, नेपाल। नेपाल में जो है ये मंदिर स्थित है। कैपिटल क्या है नेपाल का? काठमांडू है। यहाँ का पीएम केपी शर्मा ओली, प्रेसिडेंट यहाँ का विद्या देवी भंडारी। और बर्मा जो है कैपिटल इसका है नेपिताओ, नेपिताओ। क्लियर है? बर्मा का फॉर्मर नेम म्यांमार था, और बर्मा को जो है स्वर्णिम पैगोडों का देश कहा जाता है। बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका, यहाँ की मुद्रा है टाका। और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से हम जानते हैं। तिब्बत जो है ऑटोनोमस रीजन है चाइना का, जिसकी राजधानी है लहासा। और लहासा में एक बहुत ही फेमस पैलेस जिसका नाम है पोटाला पैलेस। पूछा गया सवाल था एनटीपीसी का, तो इसको ध्यान रखना है। पोटाला पैलेस कहाँ पे स्थित है? पोटाला पैलेस लहासा में स्थित है, कैपिटल ऑफ तिब्बत। देन वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 10, फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। भारत में मुगल वंश का स्थापना करने वाले इन चारों में से कौन थे? तो ऑप्शन है हुमायूं, बी अकबर, सी बाबर, डी औरंगजेब। तो बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी। कुछ फैक्ट जानते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा, आगरा के निकट स्थित है। बाबर का मकबरा काबुल में है, और औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद, महाराष्ट्र में स्थित है। ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं, एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 11, टू पिन पॉइंट अ क्रिमिनल फॉरेंसिक डिपार्टमेंट यूजेस द टेक्निक कॉल्ड। ऑप्शन है डीएनए एडिटिंग, बी डीएनए स्प्लिसिंग, सी होगा
डीएनए फिंगरप्रिंट्स, डी डीएनए एम्प्लीफिकेशन। द राइट आंसर इज आपका डीएनए फिंगरप्रिंट। डीएनए फिंगरप्रिंट की सहायता से क्रिमिनल का जो है फॉरेंसिक जांच किया जाता है। चलिए, देन क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी इंक्लूड अमॉन्ग ग्रीन हाउस गैसेस। ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मीथेन, डी फॉस्फिन। तो द राइट आंसर इज डी फॉस्फिन। फॉस्फिन जो है ग्रीन हाउस गैस में काउंट नहीं होती है और फॉस्फिन गैस से जो है सड़ी हुई मछली की बदबू आती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सीरिया। सीरिया जो कि बर्बाद हो चुका है आईएसआईएस के द्वारा, कैपिटल क्या है इसकी। ऑप्शन है डमस्कस, बी बहरीन, अडिस अबाबा, सी नंबर डी दोहा। इसकी राजधानी है ऑप्शन नंबर ए। इसकी राजधानी है ऑप्शन नंबर ए क्या है, डमस्कस। डमस्कस जो है इसकी राजधानी है, डमस्कस। चलिए, बहरीन कैपिटल क्या है। बहरीन एक कंट्री है जिसकी राजधानी है अमान। अडिस अबाबा एक राजधानी है, कैपिटल है ये इथोपिया की। दोहा जो कि कैपिटल है कतर की। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है हमसे। 14 कहता है संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट्स। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी हॉकी, डी बास्केटबॉल। तो सही आंसर है इसका क्या, सही आंसर है फुटबॉल। फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी का संबंध है। क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, फुटबॉल में भी 11, हॉकी में भी 11, बास्केटबॉल में प्लेयर होते हैं 5। चलिए, विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडिया फॉर प्लेसिंग सैटेलाइट इन ऑर्बिट। बताना है। ऑप्शन ए PSLV, GSAT-8, GSLV या एरियन SGS। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एरियन SGS जो है ये यूरोपियन कंट्रीज़ का या यूरोपियन सेंटर का ये लॉन्च व्हीकल है, इंडिया का नहीं है। PSLV इंडिया का है, GSLV इंडिया का है। GSAT-8 जो है एक सैटेलाइट है और PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फ्लोइंग इज मिस्ड मैच्ड पेयर ऑफ रिलीजन प्रैक्टिस एंड इट्स हॉली बुक। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस्लाम का कुरान, सिखिज्म गुरु ग्रंथ साहिब, जैनिज्म उपनिषद, क्रिश्चियनिटी बाइबल। कौन सा मिस मैच किया गया है। तो इसका सही आंसर है जैनिज्म उपनिषद का जो है ये मिस मैच किया गया है। इस्लाम के प्रवर्तक कौन थे। इस्लाम के प्रवर्तक थे पैगंबर मोहम्मद। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे, वो थे गुरु नानक देव थे। जैन के प्रवर्तक कौन थे, भगवान महावीर थे। क्रिश्चियनिटी के प्रवर्तक कौन थे, ईसा मसीह थे। चलिए, देन क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फ्लोइंग अवार्ड इज सचिन तेंदुलकर नॉट अवार्डेड विथ। सचिन तेंदुलकर को जो है किस अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया है अब तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। ऑप्शन है ए भारत रत्न, ध्यानचंद अवार्ड, सी पद्म विभूषण, डी राजीव गांधी खेल रत्न। इसका सही आंसर है ध्यानचंद अवार्ड से इनको अभी तक सम्मानित नहीं किया गया है। भारत रत्न से हो चुके हैं, विभूषण से हो चुके हैं, राजीव गांधी खेल रत्न से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। भारत रत्न और पद्म विभूषण अवार्ड का शुरुआत 1954 में किया गया था, याद रखिएगा। ध्यानचंद अवार्ड का शुरुआत 2002 में किया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का शुरुआत 1991-92 में किया गया था। तो सवाल यहाँ से बन सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है ये सब। प्रायर टू इंडिपेंडेंस फर्स्ट जूट मिल वाज सेटअप। इंडिपेंडेंस से पहले जो है भारत में किस जगह में जो है जूट मिल का स्थापना किया गया था। ऑप्शन ए गुजरात, बी बंगाल, सी ओडिशा, डी महाराष्ट्र। द राइट आंसर इज बंगाल। बंगाल के रिछड़ा में जो है यहाँ पे आपका पहला जूट मिल का स्थापना किया गया था। कहाँ पे, 1855 में बंगाल का रिछड़ा में स्थापना किया गया था। गुजरात के बारे को जानते हैं फैक्ट, कैपिटल है इसका गांधीनगर, ना कि अहमदाबाद। और यहाँ का मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है और यहाँ के जो गवर्नर है वो है आचार्य देवव्रत। बंगाल के CM कौन है, ममता बनर्जी। और यहाँ के अभी गवर्नर कौन है, जगदीप धनखड़। और कलकत्ता इसका कैपिटल है जो कि हुगली रिवर के बगल में बसा हुआ है। कैपिटल ऑफ उड़ीसा
भुवनेश्वर है, जो कि 1948 में कैपिटल कटक से ट्रांसफ़र करके भुवनेश्वर लाया गया था। भुवनेश्वर शहर को डिजाइन करने वाले व्यक्ति का नाम था कांसबर्ग। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। महाराष्ट्र का कुछ पॉइंट जानते हैं। महाराष्ट्र जो है इसकी कैपिटल है मुंबई, जिसे हम फाइनेंशियल कैपिटल, भारत का हॉलीवुड, कॉटन कैपिटल और सिटी ऑफ सेवन आइलैंड के नाम से, जिसे हम सिटी ऑफ सेवन आइलैंड के नाम से हम जानते हैं। चलिए देन, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अभी मुख्यमंत्री यहाँ के हैं जिनका नाम है उद्धव ठाकरे। यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। विच यूनिट्स इज यूज टू मेजर नॉइज? क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि नॉइज को नापने के लिए हम लोग जो है कौन से यूनिट का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए डेसिबल, बी हर्ट्ज, सी ओम और डी वोल्ट। तो इसका सही आंसर है डेसिबल। डेसिबल से जो है नॉइज को हम मापते हैं। चलिए देन क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, जो कि आखिरी क्वेश्चन हमारा है। द फर्स्ट ह्यूमन टू ट्रैवल इन स्पेस डैश। पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने स्पेस पे ट्रैवल किया था? ऑप्शन ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बी यूरी गागारिन, सी एडविन एल्ड्रिन, डी वैलेंटिना टेरेस्कोवा। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है यूरी गागारिन। यूरी गागारिन पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्पेस पे ट्रैवल किया था। 1969 में इन्होंने ट्रैवल किया था स्पेस का। ये पहले व्यक्ति हैं जो कि स्पेस पे ट्रैवल किए थे। तो ये था हमारा आज का 20 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं, और इसका PDF का जो लिंक है मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।